आप सभी ज्योतिष प्रेमियों को मेरा नमस्कार। आज मैं आपको बताऊंगा किसी के बारे में, कुंडली के बारे में, किसी जातक के बारे में देखना है कि उसका समय कैसा है, अच्छा चल रहा है या बुरा चल रहा है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कुंडली में ग्रहों की स्थिति क्या है। ठीक है, तो मैंने आपको पहले बताया था कि पापी ग्रह जो होते हैं वो 3, 6, 8, 11, 12 भाव के स्वामी पापी होते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम ये देखेंगे कि 3, 6, 8, 11 और 12 भाव के स्वामी या ग्रह कौन से हैं, उनको हम एक तरफ लिख लेंगे। इनको हम पापी ग्रह कहते हैं। और जो स्वामी केंद्र या त्रिकोण के होते हैं, केंद्र कहते हैं 1, 4, 7, 10। ठीक है, केंद्र कहते हैं 1, 4, 7, 10। इनके स्वामी वो केंद्र का स्वामी होंगे। और त्रिकोण है हमारा 5 और 9। 5वां घर ये है 9वां घर। यहां से गिनते हैं, कोई कुंडली हो यहां से गिनेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12। ठीक है ना। तो त्रिकोण हो गए 5 और 9, केंद्र हो गए 1, 4, 7, 10 और पापी ग्रह हो गए हमारे 3 के, 6 के, 8 के, 11 के। 12 भाव को हमने आजकल हमारे आचार्यों ने इसको अलग कर दिया है। क्यों? 12वां भाव है ना, एक तो हमारा सही असुख देखते हैं इसमें, पति पत्नी का सही असुख अच्छा है तो उनका साथ रहेगा। अगर ये घर खराब बिगड़ गया तो उनके आपस में संबंध नहीं रहेंगे, उनके समय आपस में खराब हो जाएंगे। तो इसलिए हमने इसको सही असुख ले लिया है। और इसको हमने आज का पहले से भी हमने 12 भाव को बाहर के लिए बता दिया कि ये व्यक्ति अगर यहाँ कोई समझ भर रहा है तो ये व्यक्ति बाहर जाएगा। तो आज का विदेश में जाना बहुत अच्छा मानते हैं कि हमारा लड़का अभी विदेश में गया हुआ है, तो मतलब वो ज्यादा किसी वजह से विदेश में गया हुआ है। और ये दूसरा भाव है, ये समभाव है, इसमें इसका स्वामी कोई खराब फल नहीं देता है। ठीक है, अब इसमें बताइए आप, इसमें 3 का स्वामी कौन हो गया? मेष राशि स्वामी मंगल लिख लेंगे एक तरफ, पापी ग्रह में मंगल लिख लेंगे। 6ठे घर का चंद्रमा लिख लेंगे। अष्टम घर का 6ठी राशि है, इसका स्वामी बुध है, बुध लिख लेंगे। 11वें घर का स्वामी राशि 9 है, इसका स्वामी है गुरु को लिख लेंगे। ठीक है ना। 3 का स्वामी मंगल मेष राशि का, 6ठे घर का स्वामी चंद्रमा, अष्टम घर का 6ठी राशि का स्वामी बुध, 11 घर का स्वामी हो गया बृहस्पति, ये लिख लेंगे। ये पापी ग्रह हो गए हमारे। इस कुंडली में केंद्र में एक ग्रह बैठा खाली, समझ गए? इस कुंडली में शनि बैठा है, शनि इसलिए अच्छा है। केतु ये भी अच्छा है। ठीक है ना। केतु बैठा हमारा त्रिकोण है ना, ये 9वां घर है। यहाँ कोई नहीं बैठा और नहीं कोई बैठा, तो शनि केतु इसके लिए अपनी दशाओं में फल अच्छा देंगे। अब हमने और शुभ ग्रह लिख लो। शुभ ग्रह से कौन कौन से शुभ ग्रह लिखो? शनि और केतु।
इसमें कुछ पापी ग्रह जो होते हैं वो ठीक हो जाते हैं। कैसे? अगर वो स्वामी केंद्र के त्रिकोण के स्वामी हैं तो उनका फल जो खड़ा होता है वो आधा हो जाता है। ठीक है? केंद्र से त्रिकोण में किसी ग्रह की राशि आ रही है तो उसका फल आधा शुभ हो जाएगा। अब यहां देखो, अब हमारा ये केंद्र है, ये देखो इधर, ये केंद्र है, इसका स्वामी कौन है? शुक्र है। ठीक है? और एक राशि कहां से पड़ी है? एक ये पड़ी है, एक राशि ये पड़ी शुक्र, एक ये पड़ी है, ये केंद्र त्रिकोण हो गया ना। तो शुक्र शुभ में आ गया, लिख लो, शुभ ग्रह में शुक्र आ गया हमारा, क्योंकि ये केंद्र और त्रिकोण का संबंध बना रहा है। ठीक है ना? इसके बाद स्वामी 2 और 7 केंद्र त्रिकोण का, तो शुक्र स्वामी शुभ हो गया और शुक्र उच्च का भी है। अब चलो यहाँ पे 12 राशि चलो, यहाँ पे ये मीन राशि है, मीन राशि एक ये है और एक ये है, तो एक राशि हमारी 11 में, एक 2 में है, तो ये आधा ठीक हो गया, क्योंकि ये 12वें घर में बैठा हुआ, ये व्यय कर रहा है ना। ये 12वें घर में कोई ग्रह बैठता है तो उसको वो हानि करता है। 12वें घर में कोई बैठ, लिख लो, व्यय लिखना चाहे तो 12 घर में बैठा हुआ ग्रह घटाता है फल को, और 8वें घर का स्वामी देता है वो मृत्यु देता है, शरीर शारीरिक कष्ट देता है, इसलिए मैं बताया कि घर खराब है। 8वां घर का स्वामी शारीरिक कष्ट देता है, शरीर को परेशानी देगा, कोई बीमारी वगैरह। और 6ठे घर का स्वामी देगा बीमारी। ये सब तो मैं बता रहा हूं फर्क। 6ठे घर का स्वामी देगा बीमारी, ऋण, शत्रु, इससे हुआ। ठीक है? और ये तीसरे घर का जो स्वामी है, ये होता तो अच्छा है वैसे, ये क्या होता है, इसका स्वामी, इसका 3 का और 6 का स्वामी मंगल है, कारक ग्रह मंगल है, ये बैठा हो तो बहुत अच्छा होता है, लेकिन उसमें एक कमी आ जाती है, ये आदमी का साहस बहुत ज्यादा हो जाएगा, हिम्मत, दबंग है, दबंग। और दबंग कौन होता है? दबंग कौन होगा? चोर डकैत होंगे। तो अगर ये घर और ये घर जहां दबंग हो गए तो चोर डकैत हो जाए, तो मैंने इसलिए घर ये खराब बताया। ठीक है? 6ठे घर में बीमारी, इसे शारीरिक कष्ट देगा, और ये है, ये देगा पैसा, ये घर पैसा बहुत देगा तो क्या करेगा आदमी? उल्टे सीधे कर्म करेगा वो यार, शराब पिएगा, रड्डी बाजी करेगा। मतलब ज्यादातर ऐसा होता है, ज्यादातर ऐसा होता है कि ज्यादा पैसा आने के बाद आदमी का दिमाग खराब हो जाता है। कनक कनक ते सौगुनी मादकता अधिकाय, कै खाए बोराय नर कै पाए मर जाए। तो घर ये है तो अच्छा आमदनी, ये पूरी कुंडली का ये आय घर है, ये कमा के देगा, कमा के कितना देगा ये बात की बात है। ज्यादा कमा के देगा तो वो खराब हो सकता है, सही कमाएगा तो ठीक चलेगा, वो कुंडली के ऊपर दिखाएंगे। तो ये बताया, इसका फल बता दिया, 6 का भी, 8 का भी, 11 का भी, 12 का आदमी बाहर जाएगा, तो ये है बाहर जाएगा और सही सुख। ये सब देखने के बाद हम देखेंगे कि एक ये देखो, ये 64वां नवांश और 22वां द्वेषकांड। ठीक है? ये स्वामी देगा, मन को खराब करेगा, मन को, और ये शरीर कष्ट देगा।
अब ये चौड़नांश क्या होता है बताओ, आप बताए तो आपको फिर। चौसठ जो नवांश होता है वो हम लगन के जो है ना अंश, ये लगन के अंश चंद्रमा के, चंद्रमा एक अंश का हमारा है ये, ठीक है। चंद्रमा एक अंश का हमारा है, इससे हम अष्टम घर में जाएंगे। तो यहाँ अगर कौन सा हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 ये हो गया, ठीक है। चंद्रमा के अंश हम यहां बैठा देंगे, यहां पर अंश यहां बैठा देंगे हम। तो चंद्रमा जब यहां आया तो चंद्रमा से अष्टम में तो कौन सा हो गया हमारा, ये कहाँ गया ये चंद्रमा, चंद्रमा इसी अंश में रहेगा, ये एक अंश का चंद्रमा इसी अंश रहेगा। तो यहाँ कर्क राशि आएगी, चंद्रमा वर्गोत्तम हो गया। तो चंद्रमा की जो दशा आएगी ना इस जातक को, तो मन में कुछ अशांति पैदा करेगा वो। और ये 22वां एक माना जाएगा ना 11 वाला, ये चंद्रमा के अंश को हम यहाँ पे लाके बैठा देंगे, ठीक है ना, यहाँ पे लाके प्रथम ग्रह। हाँ, फिर हम यहाँ से गिनेंगे, नवांश गिनेंगे। तो चंद्रमा यहाँ तो ये चंद्रमा फिर यहाँ आ जाएगा। और ऐसा हमारा ये देशकांड है, देशकांड लेते हैं लगन से अष्टम भाव में लेते हैं। ये 3 24 अंश हम यहाँ बैठा देंगे अष्टम भाव में। तो इससे हम देशकांड लेंगे, जो भी इसका देशकांड आएगा ना स्वामी, वो जो स्वामी दशा जब आएगी तो उसको शारीरिक कष्ट होगा, ठीक है ना। मतलब पापी ग्रह देख लिए, सुग्रह देख लिए, और 64 नवांश और ये जब लिख लेंगे। फिर हम जब देखेंगे ना कुंडली में दशा लगा के, हम दशा देखनी है क्या देखनी है, तो फिर दशानाथ को ये लगा ना जल कुंडली में सबसे पहले ये नहीं, उसके बाद हम दशानाथ, अंत दशानाथ, फिर दशानाथ को देखेंगे ये ग्रह कौन से ग्रह हैं, कहाँ बैठे हैं, तब उसका फिर पूरा लगाएंगे हिसाब, सब कुछ जोड़ जाड़ के ग्रह अच्छे हैं खराब है। हमने हर बात के लिए 3 चीजें लेनी है, दशानाथ लेने, अंत दशानाथ लेने, फिर दशानाथ लेने हैं। और ग्रहों की, जैसे हमारा शनि ग्रह है, ये शनि ग्रह को लेना है, शनि किसी घर में बैठा हुआ वो लेना है, शनि किसने बैठा नक्षत्र में उसको देखना है। मगर हर चीज की 3 चीजें उठानी हमने। और फिर ये देखना हमने जो इसका, अब ये है इसका स्वामी, ये शनि है ये, ठीक है। देखो ये शनि स्वामी कहाँ का है, ये यहाँ का और यहाँ का स्वामी है, 12 का और 11 का। तो जो होता है लग्नेश, उसका इतना दोष नहीं माना जाता। कोई भी ग्रह है, ग्रह कहाँ बैठा है ये देखे कुंडली में, ग्रह कहाँ बैठा हुआ है और उसका घर कौन कौन से हैं। कोई ग्रह कहाँ बैठा है और घर कौन कौन से हैं। शनि कहाँ बैठा हुआ है, केंद्र में, अच्छा बैठा हुआ है। ये कहाँ का फल देगा, ग्रह यहाँ के फल उठाएगा, यहाँ के फल उठाएगा, ये खर्च करेगा, ठीक है, ये अपने लिए करेगा। शनि यहाँ केंद्र, ये खर्च अपने ऊपर ही करेगा जहां तक, ठीक है ना। जो लगनेश है तो अपने लिए करेगा। अब ये है मंगल आपका, देखो ये मंगल बैठा हुआ है यहाँ पर। ये स्वामी कहाँ का है, यहाँ का है, केंद्र का। तो केंद्र हमारा होता है कर्म। तो कोई भी ग्रह होता है और जहाँ का स्वामी होता है वहां के कर्म को लेके उस घर में बैठ जाता है। इसने क्या काम किया, मंगल ने कर्म उठाए इसके आदमी के, और कर्मों को सांस में जोड़ दिया, हिम्मत में, इसकी हिम्मत बढ़ गई, ठीक है। मैं जो ग्रह जहां बैठा होता है, जहां का स्वामी होता है, उसके फल को लेकर वो बैठा होता है। और चंद्रमा है, चंद्रमा सूर्य की राशि एक ही होती है। तो ये चंद्रमा कोई भी ग्रह
अपने घर में बैठा होता वो उस घर को खराब नहीं करेगा। बैठा भी घर ठीक, कोई बात नहीं, उसको ठीक कर देगा। अब और कौन घर बच गया? शुक्र बता दिया आपको, शनि बता दिया, गुरु गुरु बैठा, गुरु 11 घर का स्वामी है और ये है धन का स्वामी। ठीक है, इसको गुरु है ना धन देगा और कमाएगा भी, कमाने वाला भी गुरु है, मतलब पैसा लाने वाला भी गुरु है और धन को देने वाला भी गुरु है इसका। ठीक है ना? खर्च करने वाला भी गुरु है। खर्च करने गुरु खर्च कहाँ करेगा? देखो अब अपने ऊपर, अपने ऊपर, क्योंकि इसकी राशि है ये राशि लगन की राशि, शनि की राशि। कोई भी ग्रह कहाँ बैठा है, जिसे घर बैठा उसके ऊपर खर्च करेगा ये आदमी पैसा अपने ऊपर ही खर्च करेगा। अपने ऊपर करेगा। ठीक है ना? क्योंकि शनि की राशि की और ये दोनों राशि है ये। ठीक है ना? और शनि इसको देख भी रहा, गुरु को, अपने घर को देख रहा है ये। शनि की दृष्टि होती 3, 7 और 10। कोई भी ग्रह, ये देखो सबसे पहले आप, किसी ग्रह की दृष्टि होती, 7वीं दृष्टि हर ग्रह की होती है, ये याद रखो आप। 7 में हर एक की है। और मंगल की 4 और 7 जुड़ जाती है, 4 और 1 जुड़, 4 और 3, 4 और 7 और 8, मंगल की 4, 7, 8 दृष्टि होती है। ठीक है ना? शनि की 3, 7, 10 और गुरु की होती है 5, 7, 9। ठीक है? हमने ये देखना है कोई ग्रह कहीं बैठा हुआ है, ये देखो आप, जो ग्रह किसी घर को देख रहा है वो घर किसका है? अपना घर है या शत्रु का है या मित्र का है? और हर एक 3 चीज लेनी हमने, अपना घर, शत्रु का घर और मित्र का घर। अब आप ये बताओ मेरे को, जैसे मैं ही हूं, मान लो या तुम हो, कोई भी व्यक्ति अपने घर को देखेगा तो वो क्या करेगा? फायदा उठाएगा, नुकसान नहीं करेगा। उसको बनाएगा, टूटे फूटेगा तो बनाएगा। ठीक है ना? और किसी मित्र का घर है तो क्या करेगा? बनाएगा। थोड़ी हेल्प कर देगा, वो कहेगा तो हेल्प कर देगा। और शत्रु घर होगा तो बैठेगा। उसको मतलब कोई जगह साले मरे। देगा। अब सब तो हम पे इस कुंडली में लेते, सब पहले हम लेते हैं सूर्य को। सूर्य कहाँ का देख रहा है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 इस घर को देख रहा है। ये घर है पत्नी का, ये घर पत्नी का होता है, पार्टनर का होता है, और घर इसी का है ये। सूर्य। ठीक है? पत्नी का। सूर्य की राशि सिंह राशि है, इसका अपना घर है ये। तो इस घर को ये तरक्की करेगा, इस घर में ये पत्नी होगी वो भी अच्छी होगी, इसकी कारोबार होगा, धन व्यापार पार्टनर होगा वो भी इसका ठीक काम करेगा। समझ गए? सूर्य अपने घर को देख रहा है। सप्तम घर होता पति, पत्नी का, पति का या पत्नी का, और आदमी है तो पत्नी और औरत है तो पति। तो ये सूर्य महाराज इस घर को अच्छा करेंगे, पार्टनरशिप का काम ठीक चलेगा और पत्नी से भी सही बनेगी। ठीक है? अपना इसका अपना घर है। तो गिनती यहाँ से होगी ना, 1, 2, 3। 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6 छठा आ रहा ना? हाँ। 1, 2, 3, 4 छठा कोई बात नहीं, सब घर तो है ना अपना ये। अपने घर। अगर दृष्टि नहीं मतलब इसका संबंध बन रहा, संबंध बनाए या घर अपना हो तो उस घर को बनाएगा वो। अब देखो चंद्रमा को, चंद्रमा अपने घर में बैठा हुआ, तो ये भी ठीक है।
ठीक है। अब ले लो मंगल को, मंगल अपने घर में बैठा हुआ है, देखो तक, ये भी ठीक है इसके लिए। शुक्र उच्च का है, ये भी ठीक है इसके लिए। और बुध ग्रह है, ये नीच का है, लेकिन स्वामी त्रिकोण का है और यहां का है। पर बुध हमारा शुभ ग्रह के साथ बैठा हुआ है, शुक्र उच्च का है, तो बुध इसलिए शुभ हो गया। अब बृहस्पति भी ठीक है, शुक्र भी ठीक है, शनि भी ठीक है। बृहस्पति शुक्र बुध। बस शुक्र इसमें उच्च का बैठा हुआ है, बुध शुक्र साथ शुभ ग्रह बैठा हुआ है, और जिसमें सूर्य बुध साथ में बैठा होता है उसका आदित्य योग बनता है, उसका वो आदमी दिमाग का तेज होगा। इसलिए यहाँ बुध का दोष हट गया। यहाँ से बुध सूर्य साथ बैठा होता है तो बुध का दोष हट जाता है। और इसमें क्या रह गया है? बस एक बार इसमें और लिख लो। कुंडली में हम ये भी देखेंगे कौन सा घर अपनी राशि में है या किसी और की किसकी राशि में बैठा हुआ है। ग्रह किस राशि में बैठा हुआ है, शत्रु की या मित्र के या अपनी। अपनी। वैसा फल देगा ये दशाओं में। अपनी राशि में बैठा होगा तो अच्छा फल देगा, मित्र में बैठा होगा तो थोड़ा कम अच्छा देगा, शत्रु में बैठा होगा तो वो फल खराब करेगा। ठीक है। पर हमने ये तीन चीज देखनी है, मित्र, अपनी और शत्रु। फिर देखने भाव कौन, वो पापी ग्रह तो नहीं है कहीं, या पूरा पापी है, तो इसका मित्र तो नहीं है कहीं। जैसे हमारा पता है मित्र कौन है और वो कौन है, शत्रु मित्र कौन है, ये याद करने पड़ेंगे। देखो बताओ तो एक फार्मूला बताओ तो, फार्मूला बुध शुक्र शनि मित्र हैं, बुध शनि शुक्र राहु ये मित्र हैं, ये एक ग्रुप के हैं। ये बुध शुक्र बुध शुक्र शनि राहु ये एक ग्रुप के हैं। ये इनको खराब नहीं करेंगे। बाकी ग्रह कौन कौन से बच गए? चंद्रमा, सूर्य, मंगल और बुध नहीं, बुध शुक्र शनि तो कौन से बच गए बताओ, कौन से बचे? एक तो चंद्रमा बच गया, हाँ, एक सूर्य बच गया, मंगल एक मंगल बच गया, तीन ही, चार उसमें आ गए ना। हाँ, और एक केतु, जो केतु है ना वो मंगल का काम करता है। ये देखो लो आप, हो गए पूरे 9 हो गए पूरे। हाँ, केतु हमेशा ग्रह मंगल का काम करता है और राहु शनि का काम करता है। मैं शनि ऐसा काम करेगा, राहु भी, केतु मंगल जैसा काम करेगा। ये एकदम आदमी को मार देगा फड़ाक से। ठीक है। राहु माया देता है, ये मायावी है, माया रची थी राहु ने, हाँ, तो ये मायावी है, मायावी। ये माया देगा आदमी को, माया दे फंसा के फिर मारेगा, फिर नहीं मारेगा। ये समझ गए, ये माया देगा। अब देखो मैं बता, और बाकी ये एक ग्रुप और वैसे चंद्रमा का कोई शत्रु नहीं होता है, ये लिख लो आप, चंद्रमा का कोई शत्रु नहीं होता। और नंबर 2, गुरु किसी का शत्रु नहीं होता।
सबके लिए समान होता हो। लेकिन और गुरु और शुक्र दोनों विद्वान पंडित हैं, दोनों देख लो, बृहस्पति और शुक्र दोनों विद्वान पंडित हैं। गुरु शुक्र, हाँ, गुरु देवताओं के, शुक्र असुरों के, दोनों ब्राह्मण हैं दोनों। दोनों ब्राह्मण। अगर ये दोनों भिड़ गए ना आमने सामने तो ये छोड़ेंगे नहीं उसको, उसका काम कर दें तमाम। कैसे? क्योंकि गुरु गुरु जो हमारा है, गुरु जी हमारे बृहस्पति हैं भगवान, वो देवताओं के हैं पक्ष के धर्म। शुक्र महाराज हमारे हैं असुरों के। तो क्या करेंगे ये? दोनों आपस में टकराएंगे, भिड़ेंगे। लेकिन दोनों ग्रह हैं शुभ, ये ध्यान रखना ना। दोनों ग्रह बहुत पहुंचे हुए ग्रह हैं, टुटपुंजे नहीं है दोनों ग्रह। लेकिन दोनों आम सामने आ गए तो ये उसका आदमी का काम कर देंगे। शुभ होते हुए भी अगर इन ग्रहों की दशा अंतर्दशा आ गई तो उस आदमी को नुकसान के सिवा कुछ नहीं देंगे। ऐसे सूर्य शनि हमारे, सूर्य महाराज हमारे एक तरह के, हमारे जो शरीर में अग्नि होती है, अग्नि वो सूर्य की अग्नि होती है, उसे बोलते विशेष अग्नि होती है, विशेष अग्नि होती है। और ये होते हैं शनि, सूर्य शनि आपस में टकराएंगे तो वहां बात नहीं बनेगी। विषम अग्नि होती है। कौन से अग्नि होते हैं? विशेष अग्नि होती है, विशेष अग्नि। हमारे अंदर सूर्य की अग्नि है, हमारे अंदर हर जीव के अंदर विशेष अग्नि का वास होता है। और जो अग्नि होती है, अग्नि रूप होता है, वो होता है मंगल की होती है, वो आदमी को एकदम जला के खाक कर देगी। वो होती है अग्नि, जो जल के जो चीज भस्म होती है वो अग्नि होती है। ये कौन अग्नि भी तो कई तरह की है। अग्नि 3 तरह की होती है ना। एक अग्नि होती है हमारे अंदर, एक वो ज्वाला पैदा करना किसी के सीखने के लिए, उसे अग्नि बोलते हैं। बस सीखने की हमें इच्छा है, उसे शिक्षा अग्नि बोल रहे हैं। अग्नि मतलब भक्ति अग्नि है, कुछ भी कह लो। एक अग्नि होती है हमें जीवन दान देती है, एक अग्नि होती है कि हमको मार देती है। जैसे रोटी बनाते खाते हैं, रोटी बना खाते अग्नि, उसमें उससे जल भी जाएंगे। तो इतना बहुत है आज के लिए। बहुत है। आप सबको मेरा नमस्कार। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।